गवादर में पाकिस्तान का शेयर सिर्फ 9% है और चाइना का शेयर 91% है। 91% चाइना, 9% पाकिस्तान। और अगर चाइना ने किसी वक्त पाकिस्तान से पैसे मांगे तो थोड़े पैसों के एवज सारा का सारा गवादर चाइना का हो जाएगा। अगर ये सारा गवादर चाइना का हो जाता है, यही गारंटी पाकिस्तान की हुकूमत ने दी है ना, तो फिर आपको गवादर खाली करना पड़ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे श्रीलंका में और बांग्लादेश में उन्होंने अपने पोर्ट और बड़ी अहम जगह जो है वो सारी की सारी चाइना को दे दी, इसी तरह आपको पूरा गवादर चाइना को देना पड़ेगा। फिर चाइना बन जाएगा गवादर का मालिक और आप हाथ मलते रह जाएंगे। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के साथ किया। ये पिछली 1.5 दहाई का सारा किस्सा है। 15-20 साल के अंदर ये पाकिस्तान के साथ खेल इन्होंने खेल दिया। अब गवादर के अंदर एक तहरीक चलती है, आपको याद होगा, हक दो तहरीक। ये जमात इस्लामी चलाती है, वहां पे गवादर के शहरियों को लेकर सड़कों पे बैठ जाते हैं। मेरे एक सोर्स ने मुझे यह दावा किया कि ये जो हक दो तहरीक चलती है ना, इसके पीछे एजेंसियां हैं पाकिस्तान की, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अगर ये लोग यहां से ये इलाका छोड़कर चले गए तो फिर चाइना बड़े आराम से पूरे गवादर के ऊपर काबिज हो जाएगा और गवादर चाइना का हो जाएगा। तो एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे जमात इस्लामी का बंदा हक दो तहरीक के हवाले से, ये मेरे दोस्त ने दावा किया, उन्होंने कहा जी कि हक दो तहरीक जो है वो एजेंसियों की चलाई हुई तहरीक है। गो कि उनके मुतालबे बड़े अच्छे लगते हैं कि जनाब समंदर के अंदर शिकार ना खेलें, कोई ट्रेलर माफिया ना आए, कोई शराब नोशी ना हो, कोई रास्ते बंद ना किए जाए। तो मुतालबात उनके बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, या हमें यहां से ना निकाला जाए, हमें नई जगहों पे शिफ्ट ना किया जाए। तो 50,000 लोगों को वो साथ जोड़ा हुआ हक दो तहरीक चलती है और बड़ी कामयाब चलती है। वो कहते हैं जिसके पीछे एजेंसियां हैं, ताकि चाइना के ऊपर ये दबाव बना रहे कि ये गवादर खाली करके नहीं देना आपको। लेकिन अगर आप पैसे नहीं दे पाएंगे तो फिर आपको गवादर खाली करना पड़ेगा। एक अजीबोगरीब सूरत हाल जो है वो गवादर में बनी हुई है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की तवज्जो कितनी है, 1000 अरब के तरक्याती बजट पाकिस्तान के पास, हुकूमत के पास मौजूद था। ये डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। 1000 अरब का तरक्याती बजट है, उसमें से सिर्फ 9% खर्च हुआ, यानी 1000 अरब में से सिर्फ 90 अरब खर्च हुआ और 910 अरब जो है वो खर्च नहीं हुआ। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्यों किया? देखिए, आधा साल गुजर गया, आधा साल बाकी है। आधे साल के अंदर 9% रकम खर्च की है और 91% रकम खर्च नहीं की। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि पैसा बचा बचा के रखते हैं और बाद में इसको सियासी रिश्वत के तौर पे अरकान असेंबली के अंदर ये इधर उधर बांटते हैं पार्लियामेंटेरियंस को और अपने अल्ले तल्लों में खर्च करते हैं। रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये 6 अरब रुपए का कर्जा ले रहे हैं। वो पैसा किधर जा रहा है? जो 6 अरब रुपए का रोजाना ये कर्जा ले रहे हैं, 858 अरब का कर्जा इन्होंने 5 महीने में ले लिया, वो पैसा किधर जा रहा है? तरक्याती मंसूबे सारे के सारे रुके हुए हैं। सिर्फ 90 अरब के मंसूबे इन्होंने किए हैं आधे साल में, जबकि कम से कम 500 अरब के मंसूबे होने चाहिए थे। अब तक इन्होंने अपनी रकम में से सिर्फ 9% खर्च किया। बाकी रकम को ये सियासी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे या पैसे को बचा लेंगे और तरक्याती मंसूबे रोक लेंगे और इस पैसे को जमा करेंगे कौमी खजाने में और कहेंगे जी हमने कौमी खजाना बढ़ा दिया है। नाज़रीन, ये सब फ्रॉड है। अवाम की तरक्की के लिए ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही और जब आप इकदाम नहीं करते तो फिर आपके साथ यही